हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर का नाम हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं इस समय? लेक्चर नंबर हमारा 11 होने वाला है। लेक्चर नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे देखिए, इसका लिंक लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तब आप क्या करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय आरएसपी सर, ठीक है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय आरएसपी सर डाल देंगे आप तो वीडियो आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है आज के लेक्चर में? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे इसमें। ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये हम बोल सकते हैं पेपर में ये 100% आता ही है और आएगा भी, ठीक है। तो इसको आप मन लगा के पढ़िएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है किरचॉफ करंट लॉ में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज जीरो, यानी जंक्शन पे जो हमारा करंट होगा, अलजेब्रिक सम वो क्या होगा? जीरो होगा। वो कैसे होगा? देखिए, ये जो हमारा ये जहां पे सारा करंट मीट हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? नोड बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? जंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? जंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? जंक्शन। बेसिकली ये हमारा जंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, करंट ये क्या कर रहा है? टुवर्ड्स जंक्शन, यानी ये जंक्शन की ओर आ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं इनकमिंग करंट है, ठीक है। ये करंट I1 I2 I3 ये क्या है? इनकमिंग करंट, यानी टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन की ओर आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जो जंक्शन की ओर आएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको हम क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी उसकी साइन बता रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव क्या कहना आपको। और यहाँ पे क्या है? I4 I5 ये क्या है? जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इनकमिंग करंट है, ये क्या है? आउटगोइंग करंट है, ठीक है, जो ये जंक्शन से दूर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये करंट मीट होने के बाद जो, यानी जंक्शन से दूर, यहाँ पे क्या है? जंक्शन से आ रहा है, यहाँ पे क्या है? जंक्शन की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो आ जाएगा, जंक्शन पे मीट होगा सब। रास्ता तो कई है आने का। अगर आप मान लीजिए कहीं से आ रहे हैं, आना कहाँ है आपको? चौराहे पे, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं तो आ जाएंगे आप चौराहे पे। तो जब वहां से जो मीट होगा, यानी वो क्या होगा? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या फर्स्ट में क्या लिखे हम? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो पूरा सम होगा वो हमारा 0 होगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे? इसके बाद I1 प्लस I2 प्लस I3 इधर कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो निगेटिव में है इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू के उस साइड, यानी ये हमारा क्या होगा? इधर निगेटिव में है, दोनों इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या है? ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों करंट क्या है? जंक्शन की ओर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं अब टुवर्ड्स द जंक्शन, ये जंक्शन की ओर आ रहा है, ठीक है। इनकमिंग करंट बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये क्या है? I4 I5 ये जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी ये क्या है? आउटगोइंग करंट बोल सकते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये जंक्शन से दूर जा रहा है, ये दोनों हमारा क्या हुआ? इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्या लिखा है? करंट इंटर इज इक्वल टू करंट हैविंग जंक्शन, यानी जंक्शन से दूर जाने वाला करंट और जंक्शन की ओर आने वाला करंट दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पे क्या है? ये जंक्शन पे कोई चार्ज होल्ड नहीं करता है। क्या करता है? कंजर्वेशन क्या करता था? कोई चार्ज होल्ड नहीं करता था, यानी कोई चार्ज स्टोर नहीं करता था। और यहाँ पे क्या है? ये करंट को स्टोर नहीं करता है जंक्शन, ये इस लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए? जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ जेड, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जेड है, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं? मोर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये तो हम समझ गए, बट आप एग्जांपल के द्वारा समझाइए। हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये क्या करते हैं? I1 की वैल्यू क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, I1 इक्वल टू 2 है, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 5, यानी इन तीनों का वैल्यू हम डिसाइड कर दिए। I1 की वैल्यू कितनी है? 2,
I2 की वैल्यू 3, I3 की वैल्यू 5, यानी ये टोटल हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको अब इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, I1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, फिर पर क्या है प्लस I2 की वैल्यू 3, फिर प्लस I3 की वैल्यू 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू I4 इक्वल टू क्या है, I4 इक्वल टू मान लीजिए 4 दिया गया, I4 इक्वल टू 4 है, ये I5 की वैल्यू हमको यानी क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। I5 की वैल्यू हमको फाइंड करना, तो ये हमारा होगा क्या, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा I4 की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा -4 और क्या होगा, ये भी जा रहा है जंक्शन की ओर, हम क्या कर देंगे I5 जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है इक्वल टू क्या करेंगे 0, फिर इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं और इसको उस साइड ट्रांसफर करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा, -4 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 करेंगे कितना होगा 6 होगा, ठीक है। और वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी साइन पॉजिटिव, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी की साइन लेते हैं। तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है, ये -4 ही है, मतलब कम है, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे या नेगेटिव में उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा I5, तो I5 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6, यहाँ इसका वैल्यू जो आया वो हमारा क्या हुआ 6। अब आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी 10, इसकी वैल्यू 10 कैसे, 2 3 5 और 5 10, यानी इसका टोटल हम क्या बोल सकते हैं 10, ठीक है। अब इसका 4 और 6 10, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या था इनकमिंग करंट था, ये क्या था आउटगोइंग करंट था, ये दोनों क्या हुआ इक्वल हो गया, इक्वल होगा, वही लिखा गया है यहाँ पे मीन I इक्वल टू 0, यानी हमारा जंक्शन पे कोई करंट होल्ड नहीं करता है, जंक्शन पे कोई करंट स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ये होता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ यही होता है, यानी जंक्शन पे कोई करंट होल्ड नहीं करता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0, यानी ये जो हमारा ये क्लोज लूप है इसका पोटेंशियल क्या होगा वो 0 होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा वो 0 होगा, ठीक है। एक चीज पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होता है हमारा वोल्टेज लॉ किसमें फॉलो करता है, सबसे पहले अगर क्लोज लूप होगा तभी हमारा वोल्टेज लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, और वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं लूप लॉ भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जंक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है जंक्शन लॉ क्या होता है या लूप लॉ क्या होता है, तो ये ना कंफ्यूज होइएगा, लूप लॉ कौन सा है और जंक्शन लॉ कौन सा है। ये हमारा जंक्शन लॉ है जिसमें हमारा जंक्शन होता है, इसमें हमारा क्या है लूप है, यानी हमारा लूप लॉ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे जब क्लोज होगा ये तभी इसमें लूप लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर जगह अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे, यानी यहाँ पे कुछ दूसरा होगा डेल्टा V, यहाँ पे कुछ दूसरा, जब इस रेजिस्टेंस से पास करेगा तो वोल्टेज कुछ दूसरा होगा, जब इस रेजिस्टेंस से पास करेगा करंट तो यहाँ पे भी वोल्टेज कुछ दूसरा होगा, और जब यहाँ से पास करेगा तब भी क्या होगा इसका वोल्टेज दूसरा होगा, यानी ये डेल्टा V बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है अलग अलग होगा करंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है एक फिगर है जिसका हम क्या बोल सकते हैं लूप लॉ। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, इफ आवर डायरेक्शन इज ट्रांसवर्सिंग इज सम एज डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी टेक पॉजिटिव, यानी हमारा क्या है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जिस साइड हम मूव करते हैं उसी साइड अगर करंट मूव करता है, क्या करता है करंट भी मूव करता है, तो हम क्या करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, वहां पे साइन क्या होता है पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, द टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हिच कम फर्स्ट विल ट्रांसवर्सिंग बी विल टेक दैट साइन, यानी यहाँ पे क्या होता है बैटरी का जो भी टर्मिनल पहले आता है, यानी क्या है कम फर्स्ट का मतलब जो पहले आ जाता है, जिस डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं यानी मूव करते हैं, अगर हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज मूव करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो जो डायरेक्शन हमारा जो टर्मिनल पहले आएगा जिस डायरेक्शन में वही हम क्या करेंगे उसकी साइन लेंगे, वो क्या करेंगे टेक दैट साइन, उस साइन को हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा साइन इसका हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है कम फर्स्ट नेगेटिव आ जा रहा है, इसका टर्मिनल बैटरी का टर्मिनल क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम साइन इसका
निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आता है। अब कई बच्चों को ये डाउट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज यानी जिस डायरेक्शन में हमारी क्या करती है, घड़ी रोटेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी नहीं रोटेट करती वो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। जब इसमें जाएगा तो क्या होगा, कुछ अलग वोल्टेज होगा, और इसमें जाएगा सेकंड रेजिस्टर में, तब भी क्या होगा हमारा ये, इसमें तब भी क्या होगा, कुछ अलग पोटेंशियल होगा। और जब यहाँ पे हमारा बैटरी से पास करेगा तब भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज कुछ दूसरा होगा। तो यानी हम इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल हमारा क्या आएगा, डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी हम बोल सकते हैं चेंज वोल्टेज इक्वल टू 0। यानी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या करता है, पूरा वोल्टेज जो है वो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इसीलिए पहली लाइन में लिखा गया है अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। इसका जो लूप का पोटेंशियल अराउंड आएगा, यानी पूरा पोटेंशियल आएगा, वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। किसका, अलजेब्रिक सम करेंगे तब इसका, इस लूप का। ठीक है, इस लूप में हमारा जो भी वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।